हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत खंड के 5वें पाठ जातक कथा को पढ़ाएंगे। उसके अनुवाद को आप ध्यान से सुनेंगे। जातक कथा क्या होती हैं, आज हम जानेंगे कि जातक कथा किसे कहते हैं। तो जातक कथा बच्चों महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं जो विश्व के प्राचीनतम कहानियों में गिनी जाती हैं। इसमें 600 कहानियों का संग्रह है। जातक कथाओं में मनोरंजन के माध्यम से नीति और धर्म को समझाने का प्रयास किया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे जातक कथा। चौथा पाठ ऋतु वर्णनम आपके सिलेबस से हट गया है इस समय, इसलिए आज हम आपको जातक कथा बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। उलूक जातकम। अतीते प्रथम कल्पे जनः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्व आकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन्। अतीते यानी बीते हुए समय में, प्रथम कल्पे यानी प्रथम कल्प में, जना यानी लोगों ने, एकम अभिरूपम, अभिरूपम माने सुंदर, सौभाग्य प्राप्त माने सौभाग्यशाली, सर्व आकार परिपूर्णम यानी सभी आकृतियों से परिपूर्ण, पुरुषम माने पुरुष को, राजा माने राजा, अकुर्वन् माने बनाया। बीते हुए समय में प्रथम कल्प में लोगों ने एक अत्यंत सुंदर, सौभाग्यशाली, सभी आकृतियों से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम अकुर्वन्। चतुष्पदा यानी जानवर, चौपाई, अपि माने भी, सन्निपत्य यानी एकत्र होकर, एकम यानी एक, सिंहम यानी शेर, राजा यानी राजा, अकुर्वन् माने बनाया। चौपायों ने भी यानी जानवरों ने भी एकत्रित होकर एक शेर को राजा बनाया। ततः शकुनी गणः हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च अस्माकं पुरंतरे राजा नास्ति। ततः माने इसके बाद शकुनी गणः यानी पक्षियों के समूह ने, हिमवत् प्रदेशे यानी हिमालय प्रदेश पर्वत पर, एकस्मिन यानी एक, पाषाणे यानी चट्टान पर, सन्निपत्य यानी इकट्ठे होकर, मनुष्येषु यानी मनुष्यों में, प्रज्ञायते यानी जाना जाता है, चतुष्पदेषु यानी वही चौपाई, 6 माने और। ततः शकुनी गणः हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च। तब पक्षियों ने हिमालय के एक प्रदेश में एक पत्थर पर एकत्रित यानी एक चट्टान पर एकत्रित होकर मनुष्यों में राजा पाया जाता है और पशुओं में भी राजा होता है। अस्माकं पुरंतरे राजा नास्ति। अस्माकं माने हमारे, पुरंतरे यानी बीच में या मध्य, राजा माने राजा, न माने नहीं, अस्ति माने है, हमारे बीच में कोई राजा नहीं है। अराजको बासो नाम न वर्तते। अराजको यानी राजा के बिना, बासो माने रहना, उचित नहीं है।
राजा के बिना रहना उचित नहीं है। एको राजस्थाने स्थापितव्य इति उक्तवन्तः। इसलिए हम में से राजा के पद पर कोई स्थापित होना चाहिए। अथ ते परस्परम अवलोकयन्तः एक उलूकम दृष्ट्वा अयम नो रोचते इत्यवोचन्। तब उन्होंने परस्पर यानी आपस में अवलोकयन्ते यानी देखते हुए, एक उलूकम यानी उल्लू, दृष्ट्वा माने देखकर, अयम माने यह, नो माने हमको, रोचते माने अच्छा लगता है, इति माने ऐसा, अवोचन माने कहा। तब उन्होंने एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए या देखते हुए एक उल्लू को देखकर कहा, यह हमको अच्छा लगता है। रोचते है अच्छा लगता है या पसंद है, यह हमको पसंद है। अतेके शकुनी सर्वेषां मध्य आशय ग्रहणार्थम त्रियकृत्य अश्राव्यत। अथ माने इसके बाद, एक है माने एक, शकुनी माने पक्षी, सर्वेषां माने सभी, मध्य आशय का मतलब है मत, ग्रहणार्थ माने जानने के लिए, त्रिय माने तीन, कृत्य माने बार, अश्रावण माने बोला। इसके पश्चात एक पक्षी ने सबके मध्य मत जानने के लिए 3 बार सुनाया, या 3 बार सुनाया। क्या सुनाया उसने 3 बार? तब एक पक्षी ने सभी का मत जानने के लिए 3 बार सुनाया। ततः एके काके उत्थाय तिष्ठ तावत् अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपं मुखं क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यति। इसके बाद एक काके माने कौआ, उत्थाय माने उठकर, तिष्ठ तावत यानी रुको, अस्य माने इसका, एतस्मिन् यानी इस समय, इस समय क्या? राज्याभिषेक के समय, राज्याभिषेक काले यानी राज्याभिषेक के समय, एवं माने ऐसा, रूप माने रूप, मुखम माने मुख, क्रुद्धस्य माने क्रोध करते समय, कीदृशम माने कैसा, भविष्यति माने होगा। तब एक कौए ने उठकर यह कहा, क्या कहा? रुको, देखो, इस राज्याभिषेक के समय यानी राज तिलक के अवसर पर इस प्रकार का मुख है, तो क्रोध की दशा में इसका मुख कैसा होगा। इस राज्याभिषेक के समय इसका मुख ऐसा है, तो क्रोध करते समय इसका मुख कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकितः वयं तप्त कड़ाहे प्रक्षिप्त स्थला एव तत्रैव दक्षिष्यामः। अनेन ही क्रुद्धेन यानी जब ये हम पर क्रोधित होकर, अवलोकिता माने देखेगा, जब हमें ये क्रोधित होकर देखेगा, तो वयम माने हम सब, तप्त कड़ाहे, कड़ाई माने कढ़ाई, तप्त माने गरम, गरम कढ़ाई में, प्रक्षिप्ता माने फेंके गए, तिल माने तिल के समान, दक्ष श्यामे माने भस्म हो जाना। तो निश्चय पूर्वक क्रोध की दशा में इसके द्वारा देखे जाने पर हम लोग तपे हुए कढ़ाई में तिलों की तरह भुन जाएंगे। तब निश्चय ही क्रोध की दशा में इसके द्वारा देखे जाने पर हम लोग तपे हुई कढ़ाई में तिलों की भांति भुन जाएंगे। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते। ईदृश माने ऐसा, राजा माने राजा, मह्यम माने हमको, ना माने नहीं, रोचते माने अच्छा लगता है। ऐसा राजा हमको पसंद नहीं है, या ऐसा राजा हमको अच्छा नहीं लगता। इत्याह माने ऐसा कहा। ना मे रोचते भद्रम वह उलूकस्य
अभिषेक चरम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। क्या बोले वो पक्षी, ना मे रोचते भद्रम, भद्रम माने हे भाई हमें ये अच्छा नहीं लगता है। क्या, उल्लू का राज्याभिषेक, उल्लू का राज्याभिषेक, हमें यह उल्लू का राज्याभिषेक अच्छा नहीं लगता। बिना क्रोध के इसका मुख ऐसा है तो क्रोधित होने पर कैसा होगा। स एवं मुक्त्या मह्यम ना रोचते मह्यम ना रोचते इति विरुमन आकाशे उत्पतत। ऐसा कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा चिल्लाता हुआ, विरुमन माने चिल्लाता हुआ, आकाशे उत्पतत, उत्पतत माने उड़ गया, आकाश में उड़ गया। कौन, कौआ। ऐसा कहता हुआ मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा चिल्लाता हुआ आकाश में उड़ गया। उलूको अपि उत्थाय इन धर्म धावत। उल्लू भी, अपि माने भी, उत्थाय माने उठकर, ए माने उसके, धावत माने दौड़ा, उसके पीछे दौड़ा। उल्लू भी उठकर उसके पीछे दौड़ा। तत् आरभ्य तौ अन्य वैरिणो जातौ। तब से, तौ माने ये दोनों, कौन दोनों, उल्लू और कौआ, तब से ये दोनों एक दूसरे के वैरी हो गए, वैरी यानी शत्रु। तब से ये दोनों एक दूसरे के शत्रु बन गए। शकुन है अपि स्वर्ण हंस राजनम कृत्वा आगमन। शकुन माने पक्षी, अपि माने भी, स्वर्ण राजहंस को राजा कृत्वा माने बनाकर, आगमन माने चले गए। पक्षी भी स्वर्ण राजहंस को राजा बनाकर चले गए। तो ये उलूक जातक हुआ आपका। इसमें से जो सेकंड पैराग्राफ है, अते के शकुने सर्वेषाम अध्ययन से लेके ये जो श्लोक है, यहाँ तक आप इसका हिंदी अनुवाद संदर्भ सहित अपनी नोटबुक पर करेंगे। धन्यवाद।